बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। अभी चंद रोज़ हुए एक तस्वीर मैंने देखी जिसमें सदर पाकिस्तान अपने सदारती महल में, प्रेसिडेंट हाउस में, जो ऑर्फन फोरम है उसकी पूरी टीम के साथ बैठे। ऑर्फन बच्चों का कोई डिनर था सदर की तरफ से, उससे खिताब करने वाले थे। तो जो पूरा टेबल था जिस पे वो बैठे हुए थे, 4-5 मरूफ लोग थे, एक ख़ातून बैठी हुई थी। ये 15 रमज़ान के हवाले से था, जो दुनिया भर में मुस्लिम्स ने पहली दफ़ा अपना दिन मनाना शुरू किया कि 15 रमज़ान को जो ऑर्फन बच्चे हैं, जिस तरह उनके बारे में हम सोचते हैं, केयर करते हैं अल्लाह और रसूल की खुशी के लिए, ये उसके बारे में अभी चूँकि पार्लियामेंट ने भी एक कानून पास किया और उनकी रिकमेंडेशन पे, पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे 15 रमज़ान को ये दिन डिक्लेयर किया गया। अच्छा, जो बात आपको बताने वाला था, नीचे कमेंट्स आ रहे थे बहुत सारे, अपने अपने लोग जानने, किसी ने निसार साहब के बारे में किया, किसी ने अब्दुल शकूर साहब के बारे में किया, किसी ने सदर पाकिस्तान के बारे में किया। सदर पाकिस्तान के बारे में बाद लोगों को उनकी मासूमियत पे, उनके कम बोलने पे और उनके ज़रा आइसोलेट रहने पे एतराज़ होता, उस पर लोग जुमले भी कसते हैं। अगर आपका मनसब तकाज़ा ही इस बात का करता हो कि आप एक सिंबॉलिक पोजीशन आपकी है, आप अलिफ हैं, बे हैं, जीम है, दाल हैं, द मोस्ट रिस्पेक्टेड पोजीशन किसी भी मुल्क की उसके सदर की होती है, फिर वज़ीर आज़म की होती। किस तरह लोग मुंह खोल के तबसरा कर देते हैं, अपने मुल्क के चेहरे को कैसे बिगाड़ देते हैं, कितना हमें आसान लगता है। यानी ऐसे बेधड़क होकर बात कर देते हैं। कभी सोचा आपने वो फ़र्द खुद पढ़े, उसके बच्चे पढ़े, उसकी अहलिया, उसके फैमिली वाले, कुल उस वक्त उन पे क्या बीतेगी कि जिस मुल्क को वो सर्व कर रहे हैं उसके लोग बगैर किसी वजह के बैठे उनको ताने और उनके बातें कस रहे हैं। लेकिन आज मैं इस बात पे बात नहीं करने वाला, बात जो करने वाला हूँ वो एक और बात है। वहाँ एक साथ खातून भी बैठी, क्वाइट पॉसिबल वो ब्यूरोक्रेट हों, क्वाइट पॉसिबल है किसी ऑर्फनेज की वो इंचार्ज हों, क्योंकि मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, पहले उनको मैंने देखा वो नहीं है, पर नीचे किसी नेक दिल तालिब इल्म ने तबसरा किया कि अब्दुल शकूर साहब और फ़लाँ, क्या आपने सदर पाकिस्तान के घर जाके ये प्रोग्राम में शिरकत की, आप उस खातून को दुपट्टा नहीं पहना सकते थे? तो मेरा जी चाहा कि मैं उस बच्चे से बराह रास्त बात करूँ, वो जिस भी उम्र का है, कि मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम था तो तुम्हें अपनी आंखें नीची करनी चाहिए थी। ये उस खातून का काम नहीं था, ये तुम्हारा काम था। प्रॉब्लम तुमको हुई है। वो 50-55 साल की खातून है और जो वहाँ बैठी हुई है, और आप अपने घर बैठे हुए इतनी बड़ी तस्वीर में आपने उसी को क्यों फोकस किया? उसको फोकस करने के बाद आपने उसको पॉइंट आउट किया, पॉइंट आउट करने के बाद आपने दुनिया भर में एक जुमला लिख के भेज दिया। ऐसे सारे लोगों के बारे में मुझे उनसे ये कहना है कि खुदा के लिए दुनिया को देखो और समझो। कभी पाकिस्तान से बाहर निकलो, कभी अब तुर्की चले जाइए। तुर्की के बारे में हमारा ख्याल है वो बिल्कुल इस्लामी मुल्क है। अच्छा, इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट आपका अपना है, दुनिया का वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप पर्दे को सिर्फ बुर्का मानते हो तो बुर्का सिर्फ पर्दा नहीं है। जो लोग दुपट्टा लेती हैं वो भी पर्दा, जो लोग स्कार्फ लेती हैं वो भी पर्दा। अच्छा, जो लोग नहीं लेती तो क्या आप उन्हें इस्लाम से निकाल देंगे? इन मुल्कों में, लाइक मुझे मलेशिया जाने का इत्तेफाक हुआ, मसर जाने का इत्तेफाक हुआ, तुर्की, फ़लस्तीन, कतर, अभी दुबई और अबू धाबी, इतनी ज़्यादा ख़वातीन हैं जो बिल्कुल रवायती कपड़ों से हट के कपड़े पहनती हैं। तो क्या ख्याल है, आपको ये हक़ दे दिया जाए कि आप हर जगह डंडा लेके उनकी मुआशरत ठीक करने खड़े हो जाओ? आप दुनिया को तहस नहस कर दोगे, दुनिया में फसाद बर्पा हो जाएगा। ये आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपकी पसंद, आपकी चॉइस, बिस्मिल्लाह, जो मर्ज़ी रखिए। पर एयरपोर्ट पे, ट्रेन में जाते हुए, किसी दफ्तर में जाते हुए, किसी जगह जाते हुए, यू हैव नो राइट टू स्टेयर एनीबॉडी। वो लड़की छोटी हो, वो बड़ी हो, वो उससे बड़ी हो, वो बहुत बड़ी हो, आपको नहीं पसंद, अपनी निगाह को परे कर लीजिए। आप पे ये वाजिब है, गज़े बसर इसका हुक्म है, अब निगाह पर। ये किसने कहा कि आप उसको आइडेंटिफाई करके लोगों, आप अपना तमाशा क्यों बनाना चाहते हैं? लोगों ने अगर आपकी बात माननी है
तो बहुत से थॉट्स हैं उन लोगों के पास भी हैं, उनके पास भी कुरान है, उनके पास भी हदीस है, पर वो अपनी अपनी परसेप्शन के मुताबिक जी रहे होते हैं। हमें लोगों को उनकी, हाँ, लोग अगर आपसे मशवरा करने आते हैं, आपसे गाइडेंस लेने आते हैं, तो ज़रूर उनको मशवरा दीजिए, लेकिन किसी की ज़िंदगी में जबरन दखल देना, किसी के थॉट्स को जबरन चेंज करना, आज तक ये हुआ नहीं है। एक बात और याद रखिएगा, वो मेरे सारे दोस्त जो बहुत अच्छा सोचते हैं, जो नेक दिल लोग हैं, नेक जज्बे के साथ, दुनिया में जबर के साथ आज तक कोई बात मनवाई नहीं जा सकी। जबर जब हुआ तो दुनिया में फसाद फैला है। आपकी बात में इतना दम हो, इतनी खूबसूरती हो, इतना वज़न हो कि लोग उसको एहतराम से कबूल कर लें। ये हो सकता है कि लोग आपकी कैद में हों, जब निकलें तो आपके तर्ज़ अमल से वो अपना ईमान बदल लें, लेकिन ये तो ना हो कि लोग आपके तर्ज़ अमल की वजह से। मुझे याद है, मैंने चूँकि अपनी आँखों से ये मंज़र देखा कि लाहौर में टूरिस्ट की गाड़ी आई, तो उसमें से लड़कियों ने स्लीवलेस पहना हुआ था और कुछ लोगों ने उतर के बाकायदा उनको छूने की कोशिश की। क्या कहेंगे आप इसको? ये जो सोच है ये कभी फल नहीं लेके आती, अच्छा फल लेके नहीं आती, इसमें हमेशा कीड़े पड़े हुए होते हैं। आपको दुनिया में ज़रूर सफ़र करना चाहिए, दुनिया के मुल्कों जाना चाहिए। ये आपकी बसीरत को बढ़ाती है, ये आपका विज़न बेहतर करती है, ये दुनिया में रहना आसान करती है। तंग दिली के साथ दुनिया में नहीं रहा जा सकता। तंग दिली हमेशा दायरे बनाती है, दायरे छोटे होते होते, वो इब्न इंशा ने मजाक नहीं किया था, ही वॉज सीरियस जब उन्होंने कहा था कि एक दायरा, बहुत से दायरे होते हैं, दायरा गोल होता है और एक दायरा इस्लाम का भी होता है। पहले लोग उसमें दाखिल होते थे, अब सिर्फ खारिज किए जाते हैं। फॉर गॉड सेक, हमें लोगों के बारे में यूं हर एक फ़ोटो देखकर, तस्वीर देखकर दायरा नहीं लगाना चाहिए। ये दायरा लगाना किसी और का काम है, वो बिस्मिल्लाह, उसकी मर्ज़ी होती तो वो हुक्मन एक कुन का लफ्ज़ उसने कहना है और सब कुछ बदल जाता है, पर उसने तो नहीं कहा। उसने लोगों को उनकी मंशा की आज़ादी दी। एक वक्त आता है हर चेहरा बदल जाता है, हर जो अपनी मर्ज़ी करने वाला लड़का या लड़की वो बदल जाता है जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम, पर ये उनकी अपनी मर्ज़ी से होना चाहिए। अगर अपनी मर्ज़ी शामिल ना हो तो मुझे 10 साल गुजरे हैं यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते, मैंने 20 लड़कियां ऐसी देखी हैं जो अपने वालिदैन के साथ गाड़ियों पे आती हैं बुर्का पहन के, जो ही वो छोड़ के गाड़ी मुड़ती है तो वो बुर्का उतार के इन्हीं समटाइम यूँ उछालती हैं या उसको तय करके अपने बैग में डाल लेती हैं। ये दुपट्टा या बुर्का अगर दिल में ना हो तो जबरन नहीं पहनाया जा सकता। जबर से पहनाने से ज़िंदगी खूबसूरत नहीं होती। ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से खूबसूरत होनी देनी चाहिए। ये जो आज़ादी का हक़ है, सोच का हक़ है, इसको लोगों पे रहना चाहिए। हाँ, आपसे कोई मशवरा करने आए तो फिर आप दलील के साथ, लॉजिक के साथ जितना मर्ज़ी कीजिए। इसका रद्द-ए-अमल बहुत शदीद पैदा होता है और वो रद्द-ए-अमल जो है वो खूबसूरत आदतों को भी खा जाता है, खूबसूरत बातों को भी खा जाता है, इवन उस दावत को और पैगाम के लिए रुकावट बन जाता है लोगों के दिल में उतरने के लिए। सो मुझे उस प्यारे और भले नौजवान से जिसे ये तबसरा किया और उन सब से जो इस तरह के तबसरे करते हैं, तस्वीरें देखकर, किसी भी उसकी अपीयरेंस देखकर, किसी के भी कपड़े देखकर, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। मेरा रब आपको खुला दिल दे, वुसअत क़ल्ब दे, वुसअत नज़र दे और फिर ज़िंदगी को थोड़ा बड़ा होने दे। ये ज़िंदगी हमारे लिए भी और बाकियों के लिए भी आसान हो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।